क्षेत्र की ये तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव की इस रिपोर्ट में देखिए। ग्राम प्रधान की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं अभी आप लोगों को यहाँ? सर, हमारे ग्राम प्रधान के यहाँ एक तरफ से हमारे इस दुधौड़ा में कोई भी मतलब नाले द्वारा लाठी चल रही विकास, कोई भी विकास नहीं हुआ। हमें किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ हमें विकास चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाली में गिर जाते हैं, गंदे नाली का कीचड़ भरा है, गाठी से वहाँ पर मच्छर लग रहे हैं, मच्छर बच्चों के काट रहे हैं, हम लोगों के काट रहे हैं, हमारे पतियों को काट रहे हैं, बीमारी फैल रही। अधिकतर सबसे ज़्यादा इसी गांव में बीमारी फैलती है, सिर्फ कीचड़ की वजह से। प्रधान से शिकायत किया? प्रधान से बहुत शिकायत हम लोगों को किया, लेकिन वो कहेंगे आज बनेगा कल बनेगा, कभी सुनवाई ही नहीं है किसी चीज़ की। कौन है प्रधान यहाँ के? प्रधान छमनाथ प्रधान, उनके लड़के पप्पू। एचएन टीम हमारे संवाददाता आए थे अविनाश कुमार हाल ही में कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने कहा था विकास के लिए कोई पैसा नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए तो डाटा की बात किया जाए तो सभी की तरह से पैसा आया है उनका। फिर भी तो विकास नहीं हुआ यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। हमें सिर्फ विकास चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्षेत्र पंचायत से आपने शिकायत की? क्षेत्र पंचायत 2 बार मीटिंग हो चुकी है, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर नहीं मतलब कोई विकास हुआ इसमें। बबली जी, आपके ग्राम प्रधान दुधौड़ा में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही? कुछ सुविधा नहीं, कौन सुविधा यहाँ नहीं। यहाँ बस सेवल आ जाऊँ प्रधान बना तो बस अपना पेट भरे या घा है, जनता कोई मदद नहीं। ये जो रोड है तालाब में तब्दील है, आपके पीछे तस्वीरों में दिख रही है। लगभग कितने वर्ष से ये बंद पड़ा? कम से कम 20 साल तो हो जा रहा है। जो सामुदायिक शौचालय यहाँ ग्राम प्रधान ने बनवाया है, हाँ, ये वैसे पड़े हैं, कबों खुल गए, कबों को 4 महीना बंद है। कौन है प्रधान यहाँ के? छमनाथ। और प्रधान से या बात किया जाए आल अधिकारी से आपने कभी शिकायत किया? नहीं किया है, एक बार नहीं 10-10 बार किया है। ये सब प्रधानों से करते हैं शिकायत। जो अधिकारी क्षेत्र पंचायत का क्या कहना है? वो क्षेत्र पंचायत का जब आता है तो का देखा तो खीसे काट के चला जाता है, कहता है अरे यहाँ कुछ नहीं। यानी हम हाथ पकड़ के दिखावा रहा है कि देख लो। नवरात्र चल रही है, ऐसे में आप लोगों को कीचड़ मंझा के जाना पड़ता है? अरे बहुत गाठी गाठी में कीचड़ भरा रहता है, मंझा के जाना पड़ता है। प्रधान से शिकायत किया? बहुत दार शिकायत किया गया। क्या कहा प्रधान ने? बहुत दार रोड कम से कम बहुत आदमी हम लोग कहा, तभी रोड के बनवाएंगे ही नहीं। इतना हमारे मतलब खाते में पैसा आता उतना काम होता है भैया। यहाँ पे कोई सांसद ना कोई विधायक निधि कोई काम नहीं देते हैं। लेकिन डाटा की अगर बात किया जाए तो लगातार पैसा आ रहा खाते में। जैसे अभी विद्यालय में पुताई को लेकर आया था, मेरे पास कॉपी है उसकी। विद्यालय में पुताई के लिए तो खुद उनके मास्टर के मान लो खाते में पैसा आता है। लेकिन कई ऐसे कार्य हैं, जैसे शमशान घाट की बात किया जाए, कुछ पैसा इसी 4 महीने पहले ही आया था। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मान लो ये बरसात चल रही थी ना, 4 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ। बरसात बंद हुई है, अब काम शुरू होगा फिर। ओके, ये तस्वीरें आपने देखी हैं, जहां पर जितनी भी विधानसभा क्षेत्र यहां पर पड़ते हैं सभी पर भाजपा के विधायक हैं। प्रदेश में सरकार भाजपा की है, बावजूद इसके यहाँ पर तस्वीरें नहीं बदली और यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट और ये तस्वीर हमें भेजी है। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और यहाँ पर लोगों की चाहे सड़क की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, इसके अलावा जो कीचड़ भर रहा है उसके बावजूद यहाँ पर लोग परेशान हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें कब से इस तरीके की बनी हुई हैं और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? रवि जी, बिल्कुल बता दें, ये तस्वीरें जो है उन्नाव के खन्नापुरवा क्षेत्र के हैं, जो भगवंत नगर विधानसभा की है, जहाँ पे लगभग लोग कई वर्षों से रह रहे हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कीचड़ है, जो सामुदायिक शौचालय बने हैं, उनके वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ताएं हैं वो तालाब में तब्दील है, लेकिन जो लोग हैं वो वहाँ तक जाने की असमर्थ है जाने के लिए। कहीं ना कहीं बात किया जाए जिम्मेदार प्रधान की, तो प्रधान ने का कहना है कि विकास कार्य को लेकर कोई पैसा नहीं आया है, इस वजह से ये कार्य जो है अभी तक इस गांव में रोडें नहीं बन पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह है उन्नाव में ठीक है अविनाश, आपके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी तेज़ आवाज़ें हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके शांति वाली जगह पर आएँ तो मैं आपसे सवाल करूंगा।
तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप अपनी ये तस्वीरें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये उन्नाव की हैं, भगवंत नगर विधानसभा के अंदर खन्नापुरवा एक गांव पड़ता है, वहां की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मुख्य मार्ग है उसकी ये हालात हैं, जिनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोगों का चलना भी यहाँ से दुर्भर हो चुका है। और ये स्थिति जब ग्रामीणों से हमारी टीम ने वहाँ पर बात की तो पिछले 20 सालों से लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें नहीं बदली हैं। दूसरी तरफ सरकार के ये दावे हैं कि यहाँ पर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, विकास हो रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जो मार्ग पहले से बने हुए हैं उनके हालात देखे कैसे हैं, पैदल लोग यहाँ पर कैसे चलते हैं, ये इनके लिए बड़ी समस्या है। हमें ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो कीचड़ भर जाता है बारिश के बाद, उस कीचड़ में इतने मच्छर यहाँ पर और इतने जहरीले कीड़े पनपते हैं कि लोग उन बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं कि किस तरीके से इस पानी से निकला जा सके, और इस कीचड़ में जो आसपास के घर हैं वो तमाम लोग संक्रमित होते हैं। और यहाँ पर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं तो वही हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। तो कीचड़ की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों का ये कहना है। ग्राम प्रधान से जो हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैसा नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि पैसा तो यहाँ के लिए आया, लेकिन वो भी ठीक ढंग से नहीं लग पाया, इस वजह से इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। तो खन्नापुरवा गांव की ही ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास के गांव की अगर बात करें जो कि भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो इन गाँव में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर लोगों के पास सड़क नहीं है। सड़क है तो उस सड़क को ठीक करने के लिए अधिकारियों ने कभी भी जहमत नहीं उठाई, और यहाँ पर शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन उनकी साफ सफाई और उनके मेंटेनेंस को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। अक्षय हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर अक्षय, और आज हम आपके ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्या क्या समस्या है आप लोगों को, मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं? हमारे यहाँ सड़क को लेकर और यही लैटरिंग हो गई है, और घर द्वारे पानी वानी भरा रहता है, विकास भी कोई नहीं है। जब आप बात करते हैं, आपने सबसे पहले हम बात करें तो ग्राम प्रधान से ही आप बात करते होंगे, उसके बाद क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, क्या इन लोगों से आपकी कोई वार्तालाप हुई है इस विषय में अभी तक? वार्तालाप कुछ नहीं। इनसे कहो कि मतलब कि ये सड़क लगवा दो तो प्रधान कहता पैसा ही नहीं आता है। कहता सड़क बनवा दो, खरंजा बनवा दो, जिसके द्वारा कीचड़ नाली बही रही है, तो कहता पैसा ही नहीं आता, कहाँ से बनवा दिया जाए। तो ये आप लोगों को कह दिया जाता है। यहाँ पर अगर सड़कों के खराब हालात की बात करें तो कितना लंबा वक्त हो गया है? कि कुछ लोगों ने कहा कि बहुत लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं आप लोग। ये इसको समय जिसके छबिनाथ के पास प्रधानी है, इनके पास हो गए कम से कम नहीं 25-30 साल और ज्यादा हो गए। तब से कहा जाता है सही करवा दो, तो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते नहीं, बस यही कहते हैं कि पैसा ही नहीं आता। तो आप कह रहे हैं कि लगातार आप बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आप लोगों ने शिकायत की होगी, उनका कोई आश्वासन होता है यहाँ के लिए, आप लोगों के लिए? यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं प्रधान जी से मिलते हैं, अब किसी चीज का पैसा भी आता है तो प्रधान और सेक्रेटरी लोग मिल करके खा जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बना है गंगा किनारे जहाँ शमशान घाट बनाया गया था, ठीक है जी। शमशान घाट हमारे थोड़ा दोस्त है शुक्लागंज के, वो बना है सरवागर में, दिखाया गया है कागज में दुधौड़ा में, और उसमें कुछ पैसे आया था, यही कम से कम 12-13 लाख 14 लाख जो आया, उसमें बस 4-5 लाख का खर्चा लगा है बस, बाकी सिगरेटी प्रधान लोग मिलकर के सब खा गए। बड़ा आरोप है आपका। तो अभी यहाँ पर अगर बात की जाए जो सड़कों के हालात हैं, और ग्रामीण आप लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर पानी भर जाता है, उसके बाद कई बीमारियाँ यहाँ पर पनप जाती हैं, जहरीले कीड़े हों या फिर मच्छर हों, तो इस तरीके का माहौल रहता है। गाँव के लोग इन बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। अब गांव के लोगों के आगे मजबूरी है, जब प्रधान कुछ करता है नहीं, और रिक्वेस्ट तो बहुत की जाती है कि सड़क सही करा दो। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पानी भर जाता है तो स्कूल में खुद पानी बरस जाता है, तो स्कूल में भी पानी भर जाता है। यानी कि जो दिक्कतें हैं, चाहे बच्चे हों, यहाँ के रहने वाले लोग हों, तमाम लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया अक्षय, आपने बात रखी। आप स्थानीय और आप लोग इन परेशानियों से रूबरू होते हैं, इन परेशानियों को झेलते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अविनाश, जिस तरीके की दिक्कत है और एक आरोप भी ग्रामीण यहाँ पर लगा रहे हैं कि पैसा आया लेकिन उस पैसे की बंदरबाट हो गई, और जितना पैसा आया अगर उतना पैसा लगा दिया जाता विकास कार्यों में तो तस्वीर बदल सकती थी। जी बिल्कुल, आपको अभी जी बता दें, ये जो प्रधान के खाते में जो पैसा आया था उसका पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शमशान घाट की बात किया जाए, शमशान घाट के मामले, शमशान घाट की हम बात करें, और जो शमशान घाट का ऐसा क्षेत्र जो पैसा आया था शमशान घाट का उसी पे आया था, और वो कई मामले में हो गया था। शमशान घाट का पैसा आया था, शमशान घाट के ऊपर पैसा आया था, और शमशान घाट का पैसा जो था, लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए तो एक दिव्या टेंडर है, दिव्या टेंडर के नाम अकाउंट में पैसा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए जो खाते में, जो प्रधान के खाते में पैसा आता है वो पैसे दूसरे के खाते में भेजे जाते हैं, कहीं और दिव्या टेंडर में भेजे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बात किया जाए जो स्थानीय लोगों को जो आरोप है, तो कुछ महिलाओं का कहना है हमारे रिश्तेदार आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, या वहाँ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही, लेकिन दवाई का भी छिड़काव नहीं किया जा रहा। नाली खरंजे तो बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जो रोड है तालाब में तब्दील है। और विद्यालय का पैसा पास हुआ और रंगाई सुंदरीकरण को लेकर पैसा पास हुआ, लेकिन प्रधान जी का कहना कोई पैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डाटा की बात करें उसमें पैसा अपलोड किया गया है, लेकिन वाउचर नंबर डाला गया, लेकिन बिल अपलोड नहीं किया गया है। जी आप ये कह रहे हैं कि पैसा आया लेकिन उसका जिस तरीके से उपयोग होना चाहिए था वो उपयोग नहीं हुआ, और जो ग्राम प्रधान है वो भी इसमें बड़े जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ठीक है, अविनाश आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत कर लेता हूँ। हमारे साथ बरखा कुमारी जुड़ गई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसी क्षेत्र से। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। नमस्कार भैया, ये सही बात है, यहाँ पे विकास के नाम पे तो बिल्कुल घोटाला चल रहा है। सड़कें तो बिल्कुल है ही नहीं है, ऐसी पूरी सड़कें पड़ी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, जहाँ खरिंजा है वहाँ नालियाँ नहीं, जहाँ नालियाँ, और गड्ढे तो इतने बड़े बड़े, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाड़ी मोटर नहीं चल पाती है। मतलब विकास के नाम पे तो बिल्कुल, मतलब सच में प्रधान पैसे खा रहे हैं, पता नहीं कैसे इंक्वायरी करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत परेशान हो जाती, पब्लिक बहुत परेशान है। जगह जगह नालियाँ गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं, और जब कुछ होता है तो सड़कें खोद के डाल देते हैं, मलबा डाल देते हैं, आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, चोटें लग रही। भैया बहुत परेशान है, यहाँ की पब्लिक तो बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, ग्राम प्रधान के अलावा अगर बात करें तो हम थोड़ा और ऊपर स्तर पर जाते हैं, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों से भी आप लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हैं, और क्या कहते हैं फिर ये लोग? भैया वोट के समय हाथ जोड़ के कहेंगे हम पूरा करा लेंगे, अब जब उनके पास जाओ, अपनी शिकायतें लेके जाओ, हाँ ठीक है हम देख लेंगे। देख लेने का मतलब यही होता है, बस आप देख ही लेंगे, बस दिख ही लेते हैं। भैया हम इतने साल हो गए हैं, जाने कितने हम लोग एप्लीकेशन, जाने क्या क्या कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई तो कुछ नहीं होनी है, कोई सुनवाई होती नहीं है। कहाँ जाए बताइए, किसके पास जाए? विकास के नाम पे तो बिल्कुल ठप है। विधायक से कभी बात होती है आपकी? आपके इस क्षेत्र में जितनी भी सीटें हैं सब पर भाजपा के ही विधायक हैं, प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है। सर अब आप बताइए क्या करें, हम लोगों से देखिए प्रधान तलक हमारा वो है जी। अब हम लोग कहाँ जाएं? प्रधान से बात करते हैं, प्रधान हाँ ठीक है, उसके बाद बताएंगे इतना करोड़ बिल पास हो गया, इतना वो हो गया है, और उसके बाद कोई काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। विधायक कभी आते नहीं है आपके क्षेत्र में ताकि आप लोग या जन संवाद वो करते हो कभी इस तरीके से कोई कार्यक्रम? विधायक सिर्फ वोट की टाइम पे आते, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। शिकायत लेके जाओ तो कभी ऑफिस में नहीं है भी तो हाँ ठीक है हम देख लेंगे कैसी सड़कें कैसे क्या, लेकिन बाद में कौन क्या देखता है। ये तो सच में बहुत परेशानी वाली। आप मतलब एक बार आप देखिए तो कैसे गड्ढे खुदे, गली बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आपके इसी क्षेत्र की, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, इसी इलाके की जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव चला भी रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर गए और उन्होंने तमाम तस्वीरों को कैद भी किया ताकि हम बताएं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, मैंने जितने भी लोगों से बात की सब कह रहे हैं कि पैसा आया लेकिन वो सही ढंग से नहीं बना। तो ये इस तरीके की जो बंदरबाट हुई है, तो लगता है कि इसमें तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसकी पूरी ये जो दिक्कत है ये अब स्थानीय लोग झेलते हैं यहाँ पर। हाँ सही बात है भैया, परेशानी हर कोई झेला। करोड़ों रुपए कहेंगे, इतना बिल आया है, करोड़ों रुपए कहाँ चला जाता है? कोई एक तो नहीं, सभी भैया घपला कर लेते होंगे। अब हम लोग क्या जाने, आम आदमी क्या करे? जहाँ तक पहुँचे आदमी वहां तक तो जाता ही है। हम लोग बहुत परेशान है। गड्ढे तो इतने बड़े बड़े हैं भैया, नालियाँ नहीं है, मतलब मच्छर है, मतलब बीमारी का घर है भैया।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, यहाँ पर बीमारियां भी पनप रही हैं और यही वजह क्योंकि कीचड़ का पानी है, अगर निकासी नहीं होगी तो बीमारियां यहाँ पर पनपेंगी। जो स्थानीय लोग हैं और आप लोग हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में आप लोगों ने क्या सोचा है कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सके, कहाँ बात करें? भैया हम लोगों को क्या पता कहाँ बात करें, हम लोगों की जहाँ तक पहुँच होती है वहाँ तक तो हम लोग जाते हैं। अब उसके आगे भी अब आप देखिए, आप तो टीवी स्क्रीन पे चला रहे होंगे जी। उसके बाद भी देखिए कितने इसमें लोग कितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आज तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है किसी का। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया बरखा कुमारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात रखी किस तरीके से यहाँ पर अगर तमाम लोगों की जो मिली भगत है उसी के चलते ये कुछ हो रहा है। हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है वो आ रही है, एक तो कई क्षेत्रों में हमने देखा कि जहाँ पर विकास कार्य नहीं होते, बजट का अभाव होता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि बजट पास नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बजट आता है लेकिन बंदर बांट हो जाती है, और ऐसे में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जी बिल्कुल अभी जी, जो बजट की बात करें, जो पैसा बजट के पास किया गया है क्षेत्र में सेक्रेटरी के द्वारा मान लीजिए जो पैसा आता है सेक्रेटरी पैसा पास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा सामुदायिक शौचालय की बात करें या रोड की बात करें या नाली खरंजा की बात करें या शमशान घाट की बात करें, जो बजट आया है कहीं ना कहीं मनरेगा की भी बात करें। जब मनरेगा की बात करते हैं तो प्रधान का साफ तौर पर, ग्राम प्रधान का कहना, जो सविनाथ प्रधान है उनका कहना है कि नरेगा तक कोई पैसा नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं एक छोटे लाल है उनके खाते में पैसा गया है, फिर दिग्गा ट्रेंडिंग है उनके पैसे गए, जो इनके पप्पू जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं पप्पू हैं उनके खाते में पैसा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्र पंचायत की बात किया जाए या डीपीआरओ की बात करें या बात करें हम डीएम की बात करें, कहीं ना कहीं इस पर जांच होनी चाहिए। जांच कर जो दोषी है उन पर कार्रवाई कर, इनको सबको जेल भेजना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्षेत्र पंचायत या डीएम को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अगर पैसा आता है और उसकी बंदरबाट हो रही तो इस पर जांच होनी चाहिए, ये बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। अविनाश आप बने रही हमारे साथ। अंकित परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद। आज भगवंतपुर विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव है खन्नापुरवा, वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, आसपास के गाँव के हालात भी ऐसी हैं। क्या वजह मानते हैं आप लोग? और आरोप ये लग रहा है कि पैसा आता है लेकिन बावजूद इसके विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहे। सीधी सी बात है कि जब ठेकेदार जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो जनप्रतिनिधि बनने के बावजूद जो उनकी जो मनोवृत्ति है, जो उनके कार्य प्रणाली है, जो उनकी कार्यशैली, वो ठेकेदारी तक ही सीमित रहती है। और ये दुर्भाग्य है भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे ठेकेदार हैं और स्वयं ठेकेदारी करते हैं। और पैसा जो है, मैं कहता हूँ कि ठेकेदारी जो होते हैं वो कमीशन देते हैं जनप्रतिनिधियों को। और यहाँ स्थिति ये है कि सारा का सारा पैसा 90% पैसा लूट लिया जाता है। 10% जब लगाया जाएगा सड़कों पे तो सड़कों की क्या स्थिति होगी, ये किसी को छुपा नहीं है। यही स्थिति है कि सारा बंदरबाट, एक बंदरबाट होता है और एक होती पूरी लूट, खुली लूट चल रही भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सड़कों के निर्माण में पूरी तरह से लूट चल रही है और पूरी तरह से सड़कों के पैसों को लूटा जा रहा है। यही कारण है कि एक भी सड़क आपको चलने के लायक क्षेत्र के अंदर नहीं मिलेगी। और जो अवैध खनन हो रहा है जनप्रतिनिधियों की सतह पर, उसके ओवरलोडेड डंपर गांव से निकल रहे हैं और गांव से निकलने के कारण पूरी गांव की सड़कें, आप किसी भी सड़क पे चल जाइए, उनको ध्वस्त कर रखा है और सारा पैसा उसी के नाम पर निकाला जाता है। बरसात के पहले लिपा पोती करके एक खाना पूर्ति की जाती है और खाना पूर्ति के नाम पर पैसा डकार के सारे लोग अपना अपना घर भर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसके जनप्रतिनिधि हैं और वो सारे जनप्रतिनिधि मिलकर पैसा लूट रहे हैं। अंकित जी, अगर बात करें तो कब यहाँ पर तो लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, आप लोग विपक्ष में हैं, तो आप लोग भी इस बात को लेकर लोगों की मदद के लिए कुछ कर पा रहे हैं? जी, अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे मांग की थी और हमारी मांग का नतीजा निकला था कि वो जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है और उसके बाद उसकी कॉपी उन्होंने हमको भेजी थी। लेकिन देखिए, अधिकारी तो एक काम करने का जरिया होते हैं, लेकिन जो सरकार है, जो सत्ता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी मंशा क्या है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है विकास कार्य। तो जब मंशा ऐसी है, जब सरकार और सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का रवैया ये है, तो मैं समझता हूँ कि जो शासकीय अधिकारी हैं वो भी अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों की बड़ी उम्मीद रहती है अपने विधायक से, तो ये भी है, जब मैंने स्थानीय से पूछा कि विधायक आते हैं तो कहा कि जब चुनाव होते हैं उस वक्त तो आते हैं लेकिन उसके बाद कभी कोई बात नहीं हो पाती, और वहाँ तक जब पहुँचते हैं उन तक तो वहाँ पर भी बात नहीं हो पाती, वो व्यस्तता इतनी रहती है, तो लोग कहाँ जाए? मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए,
जनप्रतिनिधि होते रहे हैं अभी तक, वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने वाले प्रतिनिधि होते रहे हैं, संघर्ष करने वाले प्रतिनिधि होते रहे हैं। लेकिन जब ठेकेदार प्रतिनिधि बनने लगे तो ठेकेदारी प्रणाली को प्रतिनिधि प्रणाली में जब इन्होंने मिलावट करने का काम किया है तो उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि न जनता का कोई सुख पूछ रहा है, न जनता का कोई दुख पूछ रहा है, और सीधे सीधे जनता के पैसे पे डाका डाल के अपने घरों को, अपनी तिजोरियों को भरा जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और यही भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है उनकी नीतियां हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बात रखी अपनी पार्टी की ओर से। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने बात रखी है, स्वाभाविक है कि सत्ता में बैठी पार्टी पर निशाना साधेंगे, लेकिन जब तस्वीरें इस तरीके के आए तो निशाना साधना भी कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा देने वाले भी यही लोग हैं, चाहे वो लोकल अधिकारी हों या फिर विधायक हों। जो सरकार की ओर से बात की जाती है, योगी सरकार की अगर बात करें तो उनकी ओर से कहा जाता है कि हर जगह विकास किया जाएगा। देखिए, बजट भी आ रहा है, लेकिन नीचे बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों की ओर से इस तरीके का एक वहाँ पर माहौल तैयार किया गया है कि सिर्फ बंदर बांट हो रही है। यहाँ तक कि सपा के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि ये बंदर बांट ही नहीं, ये लूट है। अविनाश, सपा कह रही है कि लूट है ये सीधे तौर पर। जी जी बिल्कुल, अंकित परिहार जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि ये सीधी पूरी तरह से लूट है। वहाँ के जो प्रधान है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लोग है वहाँ स्थानीय लोग अगर वो कहीं शिकायत करते हैं तो दमंग प्रधान है उन लोगों को मारने पीटने की धमकी देता है। कुछ जो ऐसे व्यक्ति है जो लोगों ने आवाज उठाई है उनको भी, उन लोगों गरीबों की आवाज भी दबाने का काम प्रधान करते हैं। जब मैं खुद वहां पे पहुंचा, मैं खबर बनाने गया तो उन्होंने क्या, जो ग्राम प्रधान थे विनाश, उन्होंने मुझसे बोला क्या आप जो खबर बनाए इसका पैसा क्या आप देंगे? मैंने कहा हाँ, अगर पैसा हमको देना होता तो मैं यहाँ प्रधान बन के बैठा होता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आप लोग चैनल वाले से आप आते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग खाने वाले, उल्टा मेरे ऊपर आरोप उन्होंने प्रधान ने लगाया है। रवि जी बिल्कुल, और सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं क्योंकि जब हकीकत दिखाते हैं तो जो चोर होगा उसको दिक्कत तो जरूर होगी। लेकिन अब क्या लगता है कि हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की है, तो यहाँ से जो अभी एक सामने बात आई, सपा नेता ने कहा कि SDM ने भी इस पर कुछ रिपोर्ट मंगाई हैं और कुछ संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, मैं जांच की कहीं ना कहीं बात किया जाए, जब पंचायत प्रधानों की बात किया जाए, ये अधिकारियों से मिले होते हैं, मिल बट कर ये लोग पैसा वंडर बात करते हैं। साफ तौर पे अधिकारी जांच का ही सीधा साधा रटा रहता है, एक जुमला है उन लोगों के पास, जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही सभी प्रधानों की संपत्ति जांच की जाए और उनका डाटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब जांच चले तो संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए इन लोगों की। लेकिन जो रोड और सड़कें की अभी बात करें तो वो पूरी तरह से वहाँ खन्नापुरवा क्षेत्र में, दुधौड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से विकास जीरो है, कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन जो पैसा आया है तो 90% से 80% नहीं लगाया गया, बाकी पैसा खा गया, ये क्षेत्र पंचायत मिलके ये लोगों ने लूट लिया है। बिल्कुल, और जब इस तरीके की जब लूट होगी तो सीधे तौर पर लोगों को विकास नहीं मिल पाएगा, और जब लोगों को विकास नहीं मिलेगा तो उनको इन मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये तस्वीरें भी हमें भेजी और आपने बताया भी विस्तार से कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि उन्नाव से जो तस्वीरें हमने आपको बताई हैं, उस जिम्मेदारों से बातचीत की है, यहाँ पर ये तस्वीरें बदल पाएंगी, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है कि इन तस्वीरों को बदला जा सके, लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। लेकिन नीचे बैठे जो अधिकारी और जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मिलीभगत से लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं।